नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस बार ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है। देश के सभी टाइगर रिजर्व के अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हर वर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण, संवर्धन और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। वहीं इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक बाघ दिवस राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि राज्य में वैश्विक बाघ दिवस मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आज ग्लोबल टाइगर्स डे का ये दिन, जो कि हमारे राज्य के लिए भी पूरे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज का ये दिन और इस बार का ये ग्लोबल टाइगर्स डे देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है और हमको इसका संयोजन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का, आदरणीय अश्विनी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बैठक को और इस दिन को उत्तराखंड के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुझे भी आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण से मैं अंतिम समय तक प्रतीक्षा करता रहा कि आप सबके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हूं और इस दिन को आप सबके बीच में ही हम सब लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी का, वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी एवं देश भर से आए हुए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, निदेशक, अन्य विशेषज्ञ तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांगठनिक स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। संगठन के नेताओं को पार्टी स्तर से लगातार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश के सभी सांसदों के साथ केंद्रीय नेताओं ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। और राजधानी देहरादून में 30 और 31 जुलाई को संगठन देखिए, देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना और युवाओं को भड़काने का काम करना और षड्यंत्र रच करके लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर भी उनके नेता हमारे उत्तराखंडियत पर जो हरीश राव जी किताब लिखते हैं, उसी पे उनके प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी और उनके नेता मनीष खंडूड़ी जी उत्तराखंड के लोगों पे थूकने की बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस कुछ कहती है, करती कुछ है। इसलिए कांग्रेस पे न हमारे उत्तराखंड वासियों का भरोसा रहा है, न पूरे देश का कोई उन पे भरोसा रहा है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांगठनिक स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। संगठन के नेताओं को पार्टी स्तर से लगातार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश के सभी सांसदों के साथ केंद्रीय नेताओं ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। अब राजधानी देहरादून में 30 और 31 जुलाई को संगठन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास और सौदान सिंह को भी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैलाश
विजयवर्गीय, देखिए, अरुण निश्चित सिंह रूप और से तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। मधु भट्ट ने इसको लेकर कहा कि नरेश बंसल ने हमेशा से ही संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी पर गढ़वाल के लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। दोनों नेताओं के बयानों का वायरल वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मनीष खंडूरी पर हमलावर दिख रही है। अपने वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी है और कहा है कि वीडियो को एडिट करके प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता से माफी भी मांग ली है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और मनीष खंडूरी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो दूसरे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राहुल गांधी के काफी नजदीकी हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है और यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ पार्टी के ही नेता हमलावर दिख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बारे में पूरे उत्तराखंड को मालूम है और आज एक कांग्रेस नहीं चल रही है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग कांग्रेस लेकर चल रहा है और उनका जो आपसी संघर्ष है, आज उनकी जो दुर्गत हुई है, ये कहीं न कहीं मुद्दों के प्रति स्पष्ट न होना, आपसी संघर्ष, ये बड़ा कारण रहा है। तो आज आप देख रहे हैं जिस तरह उन्होंने जो बयानबाजी की है, हो सकता है उनके लोगों ने वो वीडियो को आगे बढ़ाया हो, वायरल किया हो, लेकिन बोलना तो उन्होंने ही है ना। तो उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था क्या, एक अध्यक्ष होने के नाते? और उसके बाद उसको जस्टिफाई जो है मनीष खंडूरी कर रहे हैं। मनीष खंडूरी मात्र कोई उनके लोकसभा के प्रत्याशी रहे इतना नहीं है, जो उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल बॉडी है उसके आईटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। कोई आज की डेट में अगर देखा जाए तो राजीव गांधी के बड़े करीबी उनको माना जाता है, इसके राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। तो मैंने कल भी कहा है कि ये बयान सिर्फ करण मेहरा का है या मनीष खंडूरी का इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, ये कांग्रेस का बयान है, क्योंकि एक अध्यक्ष बोल रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बोल रहा है। तो क्या कांग्रेस को उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसे बयान देने चाहिए? ये तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरों को दोष देने से बेहतर है खुद को सही करने का काम। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो को लेकर इन दिनों उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं के इस हमले का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है कि बीजेपी अनर्गल बयानबाजी करती है, लोगों पर झूठे आरोप लगाती है और दुष्प्रचार करने में बीजेपी सबसे आगे है। हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में षड्यंत्र करने का काम कर रही है। प्रदेश में धामी सरकार अच्छे काम कर रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर आलेख अनर्गल बयानबाजी करना, युवाओं को भड़काना, ये कांग्रेस का काम है। देखिए, देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना और युवाओं को भड़काने का काम करना और षड्यंत्र रच करके लोगों को
उस षड्यंत्र में शामिल करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर भी उनके नेता हमारे उत्तराखंडियत पर जो हरीश रावत जी किताब लिखते हैं, उसी पे उनके प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी और उनके नेता मनीष खंडूड़ी जी उत्तराखंड के लोगों पे थूकने की बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस कुछ कहती है, करती कुछ है। इसलिए कांग्रेस पे न हमारे उत्तराखंड वासियों का भरोसा रहा है, न पूरे देश का कोई उन पे भरोसा रहा है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। भाजपा को, पहले तो मैं कहूँ, भाजपा को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, ना धर्म पे ना अन्य चीजों पे। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए। 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहाँ लगा दिया। 19 घोड़ों में ले जाए जाने वाली 230 किलो चांदी को 23 किलो बना दिया। और हम पे प्रश्न, जोशीमठ का जो तुमने हाल किया, जो तुमने आदिगुरु शंकराचार्य का अपमान किया, उसके बाद तुम हम पे प्रश्न करो। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहां रहने की इजाजत दी। अपनी भूमि में केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है। और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। श्रृंखला के साथ साथ समस्याओं का समाधान और आपसी संवाद का भी कार्यक्रम था। और मैं समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब आपके साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। लेकिन इसके लिए असली बधाई के पात्र आप लोग हैं कि आप लोगों ने इस समस्या को हमारे पास तक पहुँचाया कम्युनिकेशन करके। इसलिए मैं आपको और यूकॉस्ट की पूरी टीम को, सबको मैं अपनी तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब हम कुछ खेल की तरफ चलें, क्योंकि अगर खेल नहीं है और खेलेगा कूदेगा हंसेगा उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है। सुखवीर सिंह हमारे साथ हैं क्योंकि वो उस दिन हमारे कार्यक्रम में थे हरिद्वार से। आप संक्षेप में अपना आज सभी खेल परिवार की ओर से, उस दिन हमारे साथ कई ओलंपियन थे और अर्जुन अवॉर्डीज थे। जी 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 जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी आपका। आपने बोधिसत्व विचार श्रृंखला का जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इससे खेल की दुनिया में उत्तराखंड के लेवल पर बहुत चेंज आएगा। इन दिनों पूरे देश में विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर राजनीति जारी है। उत्तराखंड में भी इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। उधर इंडिया नाम को हटाने को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंककर अपना विरोध जताया है और राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से इंडिया शब्द को हटाने का प्रस्ताव बीजेपी राज्यसभा सांसद लेकर आए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। उनका कहना है कि इंडिया शब्द को हटाया नहीं जाना चाहिए और जिस तरह का प्रस्ताव राज्यसभा सांसद नरेश बंसल लेकर आए हैं, ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि संसद में इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा नरेश बंसल जी को कि जो शब्द ये इंडिया शब्द है
ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है, इंडस रिवर से लिया गया है और हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से ही लिया गया है। आज उन्हें इस शब्द से क्यों परेशानी हो रही है ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़ जो लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, दलित वर्ग संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को दोनों को बहुत मानता है और दलित वर्ग से जो छेड़छाड़ की जा रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, भले वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सब जगह इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और आज हैंडल पे तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों पर संपर्क मार्ग टूट जाते हैं और बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक उन सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की संभावित डेट से एक सप्ताह पहले ही अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी के दौरान उनको बेहतर चिकित्सीय सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में प्रबंध किए हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रहने के लिए कई गेस्ट हाउस में भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने और लगभग 15 अक्टूबर तक हमारे राज्य में हर जिले में कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की है तो उनको निकटतम हॉस्पिटलों में और या हॉस्पिटलों में अगर जगह की कमी होगी तो हम गेस्ट हाउस दे सकते हैं उनको। हम वहाँ जो होटल की व्यवस्था कर सकते हैं, धर्मशालाओं की व्यवस्था कर सकते हैं और एक हफ्ते पहले हम गर्भवती महिला को निकटतम जो है ऐसे स्थान पे लाएंगे जहाँ पे कि उनकी पूरी सुविधा हम दे सकें और उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 का 50 मीटर का हिस्सा बह गया। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद लामबगढ़ नाले में जलस्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हाईवे का एक हिस्सा बह गया। फिलहाल प्रशासन अब रास्ते को दुरुस्त करने में लगा है। हरिद्वार में देहरादून दिल्ली हाईवे पर निर्माणाधीन दूधाधारी पुल के किनारे अतिक्रमण के दायरे में आ रहे विवेकेश्वर आश्रम के हिस्से को जिला प्रशासन ने आश्रम के प्रतिनिधियों के सहयोग से हटा दिया, जिसमें हटाए गए आश्रम और मंदिर का हिस्सा भी शामिल है। इसे एसडीएम पूरन सिंह राणा की उपस्थिति में जिला प्रशासन ने हटाया है। मंदिर और आश्रम को हटाए जाने को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया। बता दें कि आश्रम के इस हिस्से की वजह से फ्लाईओवर के निर्माण कार्य और सड़क पर बनने वाले ड्रेनेज के निर्माण में परेशानी हो रही थी। ड्रेनेज न होने की वजह से क्षेत्र में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आज जिला प्रशासन ने मंदिर और आश्रम के अतिक्रमण को हटा दिया है। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कहा कि देहरादून दिल्ली रोड नेशनल हाईवे में जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे थे उन सभी को हटा दिया गया है। दूधाधारी फ्लाईओवर के बीच विवेकेश्वर और मंदिर का हिस्सा आ रहा था, जिसके लिए आश्रम के प्रतिनिधियों से बात की गई, उनसे मामले में सहयोग मांगा गया। आज उनके सहयोग से इसे हटाया गया, जिसके बाद फ्लाईओवर का काम अब शुरू हो गया है। यहाँ जितना भी संस्थाएं हैं सभी ने पहले ही स्ट्रक्चर को हटा दिया गया था।
वहीं लालकुआ नगर से पहली बार हरिद्वार के लिए डाक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यहां मैन बाजार स्थित शिव मंदिर में कंजक पूजन के साथ कांवड़ यात्री को विधिवत रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन पवन कुमार चौहान ने यात्रा को बोल बम के जयकारों के साथ शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। बता दें कि 3 दिवसीय डाक कांवड़ यात्रा में भोले के भक्त पैदल दौड़ते हुए हरिद्वार से गंगाजल भरकर लालकुआ लाएंगे, जिसे सोमवार की सुबह मैन बाजार स्थित शिव मंदिर में चढ़ाया जाएगा। का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर 2 महीने इस पूरी सृष्टि को संभाल कर रखते हैं और इन 2 महीनों के दौरान इस बार तो सौभाग्य से सावन भी 2 महीने का है, अधिमास भी आया है, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत सबके लिए सुखदायी है। आज यहाँ से मंगल यात्रा बाबा भोले की गई है, जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर के जो कौन सी कांवड़ लेकर के आएंगे, हम उनको सब विदा करने गए थे। बहुत अच्छा एक अच्छा कार्यक्रम, अच्छे उसके माहौल में वो सब गए हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लालकुआ क्षेत्र के लिए वो सब लोग एक पूरे क्षेत्र से गए हैं, तो लालकुआ के लिए भी बहुत फलदायी और शुभदायी हो, ऐसी मनोकामना करते हुए हम भगवान भोले से प्रार्थना करते हैं कि यह सब ठीक ठाक रहें, सब बढ़िया रहें, संपन्न रहें। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।